Good morning, good morning, good morning, and welcome you in जीपीसी गाइड प्रीमियम क्लब की मीटिंग में आप लोगों का स्वागत है। और एक चीज आप लोग समझ लो, जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो हमें 6 बजे भी पहाड़ लगेंगे। तो इस पहाड़ को सिर्फ एक अकेला इंसान नहीं तोड़ सकता, इसीलिए हमें एक दूसरे का सपोर्ट चाहिएगा। तो आप कोशिश करते रहिए अपने बड़ी को फोन करके उसको उठाने की, उसको जगाने की, और उसको ये बताने की कि कोई नहीं, हम सब ह्यूमंस हैं। तो हम ह्यूमंस को पीछे से पुश चाहिए होता है, तभी इस स्ट्रक्चर की ब्यूटी ये है। तो अपनी मीटिंग हम शुरू करते हैं विद दैट नोट कि 6 बज गए हैं। 6 बजे हम इस मीटिंग को शुरू करते हैं। और मीटिंग का एजेंडा, पर्पस एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पर्पस एज ए ऑर्गेनाइजेशन है, वाईसी का मकसद है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को आसान बनाना ताकि वो कमा पाए। और कोको क्लब का मकसद है कि मास्टरमाइंड्स लोगों को साथ लेकर आना। तो यू आर द पीपल हु आर द मास्टरमाइंड्स। तो आप लोगों को इकट्ठा लाने का जो इनिशिएटिव लिया है वो कोको क्लब के तहत लिया गया है। अब मैं बता दूं, एज ए ग्रुप हमारा कॉमन गोल है सब लोगों का। कॉमन गोल क्या है कि वैल्यू एडिशन इन ईच अदर्स लाइफ, कि हम एक दूसरे की लाइफ में, एक दूसरे के बिजनेस में वैल्यू एडिशन करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। मीटिंग डे कैसे होगा? अगर आप देखो, 6 बजते ही हम सब प्रेजेंट हो जाएंगे, मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। 6:10 पर हम कॉमन बुक रीडिंग और लर्निंग्स के ऊपर बात करेंगे, जो हर वीक हमने एक बुक के ऊपर फोकस किया है। 6:30 बजे हम वीक का रिव्यू करेंगे। लगभग 3 मिनट में हम बताएंगे हमने वीक में क्या किया। 7 बजे के आसपास हम अपने चैलेंजेस और शेयरिंग करेंगे सजेशंस के ऊपर, और लास्ट में हम अपने स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। इस मीटिंग को बेहतर तरीके से चलाने के लिए कुछ लोगों ने वॉलंटियरिंग रोल ली है टू सपोर्ट दिस प्रीमियम क्लब। वरुण और राजीव ने रोल लिया है कि वो स्कोर कार्ड कीपिंग का और पेमेंट एंड फाइन के ऊपर फोकस करेंगे। प्रियंका और संदीप ने फोकस किया है कि टाइम पे मीटिंग शुरू हो, स्ट्रक्चर में मीटिंग चले, अटेंडेंस और अटेंशन लोगों की बनी रहे, और महीने के एंड में जो हमें फिल करना होता है अपना स्कोर कार्ड वगैरह, वो हम दे सकें। विवेक और अशोक जी ने फोकस किया है कि जो हमारी मिनट ऑफ द मीटिंग है, लर्निंग्स है, ट्रेनिंग्स है, उसके ऊपर फोकस रह सके, उन चीजों का रिकॉर्ड कीपिंग कर सके। बिकॉज वॉलंटियरिंग बेस से ही इस मीटिंग को ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये हमारे ग्रुप का स्ट्रक्चर होने वाला है, यानी कि हमने कुछ डे, वीक और मंथ के रूल बनाए हैं, जिस रूल के अंदर ये डिक्लेयर किया गया है कि हम डेली बिजनेस आइडिएशन करेंगे एज ए हैबिट, जिसके ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। हम डे डिक्लेयर करना शुरू करेंगे और डे रिपोर्टिंग रात को। एक बेस्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जो मैं बहुत खुश हूं देखकर, कि 5 लोगों ने परसों अपना दिन एक दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था। यानी कि अब लोगों की हैबिट बिल्ड होना शुरू हो गई है कि वो अपने डे को उसी दिन प्लान नहीं करते, वो रात को ही अपने डे को डिक्लेयर कर देते। दैट इज ए अचीवमेंट, दैट इज ए आउटकम। वीकली बेसिस पे हमें आधा दिन कम से कम अपने बिजनेस को फोकस करना चाहिए, और हर सुबह सोमवार को 5 बजे हमारे लिए उठना मैंडेटरी है, ताकि हम एक नई लीग, एक नई शुरुआत कर सकें और लोगों को लिए इंस्पायर करने के लिए। वीक में अपने बड़ी से बातचीत करना और वीक की कॉल पे आना, ये भी मैंडेटरी है। अगर नहीं आते तो उसके ऊपर भी फाइन स्ट्रक्चर रखा है। मंथली मीटिंग और मंथली फीडबैक देना। तो छोटी छोटी चीजों का हमने ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि स्ट्रक्चर वो चीज होती है जो खींच कर लेकर आता है, आपको डिसिप्लिन दिखाता है, आपके अंदर से और प्रोडक्टिविटी निकलवाता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करते हो तो आपको ऊपर हमने एक छोटा सा फाइन रखा है, जो 50 रुपए, वीक का 500, मंथ का ना करने का 1000 रुपए रखा है। और ये जितनी भी फाइन इकट्ठी होगी, इसकी हम एक किटी बनाएंगे और आप ही लोगों में मंथ के एंड में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो यानी कि एक किस्म से आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन गया है, जहां से आपको पैसा आ रहा है। बट इसको इनकम ना कंसिडर किया जाए, ये आपके लिए सिर्फ एक लव है, टोकन है कि भाई कोई ना कोई जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका एक हिस्सा उसको भी मिल रहा है। जब हम स्कोर कार्ड की बात करेंगे लास्ट में, तो ताली थोड़ा जोर से बजाइएगा, क्योंकि किसी की इनडिसिप्लिननेस आपके लिए इनकम का काम कर रही है। जब कल मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए, उनका ये कहना था कि देखो जी, हमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो मैंने कहा जी मैं समझ सकता हूँ आपको दिक्कत है, और एज ए ह्यूमन सबकी लाइफ में दिक्कत आती है, और मैंने इस दिक्कत को अच्छे से एक्नॉलेज भी कर लिया है, बट एक्सेप्ट नहीं किया है। मीन्स आई विल एक्सेप्ट, आई विल अंडरस्टैंड योर ऑल द रीजंस, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट।
क्योंकि छोटा सा फाइन है, पे कर दो ना, क्या दिक्कत की बात है। हमारे नेक्स्ट फोकस करें तो एक हैबिट जो मैं बिल्ड कराना चाहता हूँ अपनी हर क्लास में, आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, दैट इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हम 3 एक्सरसाइज को भी फोकस करेंगे। वन इज ओम का उच्चारण, सेकेंड इज ब्रीदिंग, एंड थर्ड वन इज अपना इनहेल एक्सेल। तो अब अपनी शुरुआत करते हैं अपने मीटिंग को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ में। जहां जहां बैठे हैं एक बार जितना ज्यादा लंबा खींच सकते हैं मेरे साथ उसको कवर करेंगे। ओम। ओम। लास्ट बार खींचेंगे। ओम। ग्रेट। इनहेल करेंगे हम लेफ्ट नोजल से, होल्ड करेंगे, देन एक्सेल करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4, एंड होल्ड 2 3 4 5 6 7 8, एंड एक्सेल राइट से 2 3 4 5 6 7 8। जिससे एक्सेल किया उसी से इनहेल करेंगे, 1 2 3 4, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8, एंड एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8। अब अपनी सांसों को फोकस करेंगे, जो आ रही हैं जा रही हैं, महसूस करेंगे जब हम सांस ले रहे हैं तो किस किस एरिया से जा रही है, कहाँ कहाँ से जा रही है, जब एक्सेल कर रहे हैं कहाँ कहाँ से जा रही है। बिलीव मी, ये 3 एक्सरसाइज आप अपनी मास्टरी कर लो, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, ऑफिस पहुंचने से पहले, ऑफिस पहुंचने के बाद, खाना खाने से पहले, जिस जगह पे भी आप इसको डालना चाहते हो, ये आपकी फोकस, आपकी मेमोरी, आपके काम करने के तरीके को, आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगी, एनहेंस कर देगी। नाउ टाइम फॉर डिक्लेरेशन। पुट योर राइट हैंड साइड ऑन योर हार्ट एंड फील एंड बिलीव दैट you are the creator. You are the creator, whether it's a feeling of being stuck in operations, experiencing team misalignment, or achieving an overbooked state. It's you who is creating all. Because, as Swami Vivekananda said, you are the creator of your own destiny. So let's begin today's meeting as a creator mindset. आज जो मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे, वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे पहला सेक्शन कॉमन बुक रीडिंग सेशन से। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि अभी आज 3 लोग कोई भी जो उन्होंने बुक पढ़ी थी उस बुक रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, शेयर करेंगे। जो 3 अब की बार करेंगे वो अगली बार 3 लोगों को सरप्राइजिंगली नॉमिनेट करेंगे। लेट्स मेक इट इज ए गेम। तो ये गेम कैसा बनेगा, आज चॉइस से कोई भी 3 लोग जो भी उन्होंने किताब पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, उसकी शेयरिंग कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया, ये समझ में आया। अगली बार वो 3 लोग सरप्राइजिंगली 3 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, और अगर वो 3 लोग जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं वो उस बुक को शेयर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फाइन के हकदार हैं जी। 1 हफ्ता मिला है पूरा पूरा एक दूसरे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो हु आर द 3 पीपल जो इस बार ऑटोमिक हैबिट्स को रिवाइज करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि उन्होंने पढ़ी तो उनको क्या क्या समझ में आया, ताकि हम एक दूसरे के साथ समझ सकें, अच्छे से इसका विचार मंथन कर सकें।
जी। मैं कर सकता हूँ। ग्रेट। तो आपने अगर स्क्रीन शेयर कर लीजिए, अगर आपको वैसे ही शेयर करना है तो आप वैसे भी शेयर कर सकते हो। मैंने कोई पॉइंट्स उस पे नहीं बनाया पीपीटी पे। नो मैंने, वरीज। हाँ मैंने जस्ट पेपर में लिखा है, और अपना जो मैंने 2 दिन से सुना है वो बता सकता हूँ। तो मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है बुक को। हाँ, तो एक चीज, पहली चीज की पढ़ा है या सुना है, दोनों ही केस में आपके पास ना नोट्स होने चाहिए जो आपने कहीं डायरी में कहीं किसी ना किसी जगह बनाए हों, क्योंकि हम हैबिट वही बिल्ड करना चाह रहे हैं कि जब हम अटेंटेटिव लर्निंग कर रहे हैं तो लर्निंग के टाइम पे अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो लर्निंग आपके ज्यादा काम आती है। जितना भी आपके पास है संदीप भाई, आप बता सकते हो कि ये मैंने सीखा, ये मैंने समझा है, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो जो मैंने सुना है वो 3 चैप्टर तक ही सुना है। और हम्म। इसको एटॉमिक हैबिट्स को मैं पहले, आज से जब 4-5 साल पहले खरीदा था बुक, तब से 2-3 बार पढ़ चुका था, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम्म। प्रॉब्ली ये पहली बार है जब मेरे को ये इनग्रेन हो रहा है, क्योंकि मैं फोकस होके एक्चुअल में हम्म। उसको करना चाहता था। हम्म। और प्रॉब्ली क्योंकि हम ये आपका प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इसमें जो हैबिट्स के साथ जो लिंकेज है वो मेरे को पहली बार हम्म। किया। हम्म। तो उसके उसने अपनी ये जो बुक है उसने स्टोरी से स्टार्ट किया था। हम्म। उसको बेसबॉल खेलते वक्त एक्सीडेंट हुआ था, और वो हम्म। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से हम्म। वापस आता है विथ हम्म। फैमिली सपोर्ट एंड गॉड्स ब्लेसिंग। हम्म। उससे उसने लिंक करके ये बोला है कि अगर जैसे उसके लाइफ में जब वो एक्सीडेंट हुआ, वो इतनी डिफिकल्ट पोजीशन में था हम्म। कि वो एक अच्छा एथलीट से एक हम्म। लिटरली बेड वाला बंदा बन गया था। एंड हम्म। स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप के साथ बात करके समझ के, और उसको छोटे छोटे हैबिट्स के साथ वो हम्म। वापस फील्ड वाला बंदा बना। इट टुक हिम 2 to 3 years, हम्म। हम्म। क्योंकि कुछ वो उनके टर्म्स यूज कर रहे थे, सॉफ्टवेयर ईयर, बाकी ईयर, तो मुझे वो सब पता नहीं था, समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे मोटा मोटा मेरे को समझ में आया 2 से 3 साल में उसने ही वेंट हम्म। बैक। हम्म। और वो कॉलेज में भी बहुत अच्छा किया। उसने जो कल कल रात को मैं जब सुन रहा था, एक चीज जो मुझे स्टक कर गया, हम्म। जो उसने एग्जाम्पल के साथ दिया, मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ। तो उसने एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें कोई पूछता है और हम बताते हैं, पूछता है कि अगर आप क्या, लोग स्मोकिंग कर रहे हो, उसमें पूछता है कि आप स्मोकिंग करोगे, और अगर मैंने जवाब दिया कि नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म। वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि वो हम्म। आइडेंटिटी के साथ बिल्ट होता है, और वो आइडेंटिटी कहता है कि मैं स्मोकर हूँ, छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। दूसरा एग्जाम्पल उसी के साथ उसने लिंक किया कि इमेजिन करो किसी ने आपको पूछा आप स्मोक करोगे, और उस हम्म। बंदे ने बोला कि नहीं मैं स्मोकर नहीं हूं। हम्म। इन दोनों में एग्जाम्पल आइडेंटिटी का है, और उसने हम्म। हैबिट्स और आइडेंटिटी को लिंक करके बोला है कि आइडेंटिटी और हैबिट्स एक लूप है। हम्म। हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा, हम्म। है ना, वो आइडेंटिटी है। तो अगर मैं स्मोकर नहीं हूं तो मैं कभी स्मोक नहीं करूंगा, हम्म। लेकिन अगर मैं स्मोक छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आइडेंटिटी अभी भी स्मोकर की है, तो मैं कभी ना कभी शायद स्मोक करना शुरू कर दूंगा। हम्म। जो हम मुझे एग्जांपल लास्ट, अब मैं इसको लिंक कर सकता हूँ, लास्ट कन्वर्सेशन जो हमारा यहाँ पे हुआ था, एक सर ने कहा था कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, उठने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। और इमेजिन करो वरुण ने बोला कि यार मैं तो मॉर्निंग पर्सन ही हूँ। हम्म। तो अगर वो मॉर्निंग पर्सन अपने आप को मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, तो मेरी हम्म। हैबिट अपने आप उस आइडेंटिटी के साथ लिंक होकर मैं सुबह उठ जाऊंगा, अलार्म की जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन अगर मैंने अपने आप से ये आइडेंटिटी रखा है कि नहीं मैं तो हूं ही नहीं, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हम्म। तो ये जो लूप है, हैबिट हम्म। और आइडेंटिटी का, ये लिंक्ड है। हम्म। और हमारी हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी बनाता है। और इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे ये जो हैबिट्स है और मेरा जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी भी मेरे हैबिट्स को बनाता है। हम्म। वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है। ग्रेट। ठीक है, तो ये हम्म। पहले 3 चैप्टर का सारांश था। उसके हम्म। बाद जो मैंने यूट्यूब से देख के लिखा है वो मैं बोल देता हूँ। हम्म। एटॉमिक, हमारे लाइफ में एटॉम को बोलते हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल। हम्म। तो उसने इस हैबिट के साथ लिंक किया है कि जैसे एक छोटा पार्टिकल हमारे बॉडी को बनाता है, ह्यूमन बींग्स को बनाता है, थॉट्स को बनाता है, एनर्जी मूवमेंट को बनाता है, उसी हम्म। तरह सबसे छोटा हैबिट हम्म। ही हमारे को बनाता है हम्म। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या एक पूरे उसको आप जब क्यूमुलेट करोगे वो बनता है।
दूसरा एग्जाम्पल जो बुक में बहुत स्ट्रांग है और यूट्यूब में भी होगा, वो है ब्रिटिश साइकिलिंग का, हम्म कि वो जीरो से लेके विद इन 5 years टॉप साइकिलिंग टीम बने हम्म ड्यू टू टाइनी हैबिट्स। हम्म 1% हैबिट चेंज, उन्होंने 100 से ज्यादा आइटम मेंशन किए, उसमें हम्म 1-1% इंप्रूवमेंट करा एंड दे बिकम वर्ल्ड चैंपियंस फ्रॉम जीरो, लिटरली जीरो। हम्म तो टाइनी चेंज कैन इम्पैक्ट बिग चेंजेस। हम्म टाइनी एंड कंसिस्टेंट, टाइनी नहीं, हम्म कंसिस्टेंट। सेकंड है फोकस ऑन बिल्डिंग बेटर हैबिट्स देन ब्रेकिंग बैड वंस फॉर लास्टिंग चेंज। मतलब ये बोल रहे हैं कि बेटर हैबिट्स में अगर हमने काम कर लिया, वो हमारा स्ट्रेंथ डेवलप करता है। हम्म हम अगर सिर्फ बुरे में फोकस करेंगे तो वो भी ग्रो करेगा, है ना। तो उस पे फोकस करने से अच्छा अच्छे पे फोकस करो। जैसे मैं सुबह उठता हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, दैट्स अ गुड हैबिट। दूसरा हो गया कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे गोल को सपोर्ट करने के लिए बनना चाहिए। अगर मैं स्मोकर नहीं हूं लेकिन मेरे पूरे घर में स्मोकिंग के सामान है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारा पुल ऐसा रहता है कि वी माइट पिक अप समथिंग एंड देन स्टार्ट स्मोकिंग। एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मुझे बुक रीडिंग करनी है तो मेरे चारों तरफ बुक्स होने चाहिए। नाइस। घर पे 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो साथ में बुक पढ़ें। एनवायरनमेंट प्लेज अ बिग पार्ट। तीसरा है, जो मैं आइडेंटिटी और हैबिट्स की अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, वो है चौथा। इसने बोला कि हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है कि आप एक हैबिट बिल्ड करते हो, उसके ऊपर दूसरा कर लेते हो, है ना। आप जैसे ही सुबह उठे, आपने मेडिटेशन कर लिया, आपने म्यूजिक अच्छा सुन लिया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्ली आप अभी स्ट्रेच भी कर लोगे। ऑटोमेटिकली आप अपने सारे जो अपने लिए अच्छा बोलना चाहते हैं और वो जो आप बिल्ड करना चाहते हैं वो विजन बोर्ड देख लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका दिन प्लान भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओगे, वो एक के बाद एक ऐड होता चला जाएगा। तो उसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। और उसके बाद उसने फोकस किया कि सिर्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ ये भी है कि आप अपने जो ये सिस्टम बनाओगे एक, उसमें रिवॉर्ड्स वाला भी बनाओ। मोटिवेशन और सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आपको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आएंगे, है ना। स्टैकिंग और रिवॉर्ड्स जब आप एक दूसरे के साथ लिंक होता है तो हमारा सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है। फिर उसने बोला है कि आ, आप परफेक्शन पे मत जाओ, आप पेशेंट रहो, परसिस्टेंट रहो, फोकस करो और बस करते चले जाओ। शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। वो जब वो जिस कंपाउंडिंग का उसने बोला 1% इंप्रूवमेंट अगर हम डेली करते हैं तो 357 टाइम्स होता है। और उसको नेगेटिव लेते हो तो अगर -1% करोगे तो प्रॉब्ली वो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ आ जाता है। यस। उसके बाद ठीक है है। अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। ये मैंने खुद नहीं सुन पढ़ा, इसको मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद है कि आपको गुड हैबिट्स बनाने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और एनवायरनमेंट और स्ट्रैटेजी के साथ जब आप उसको फोकस करके करोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। वो ये नहीं कह रहा कि आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ अगर आप इसको लिंक कर दोगे तभी जाके स्ट्रैटेजी के साथ लिंक करोगे तो होगा। तो इसके साथ मेरे को ना बुमराह का एक इंटरव्यू याद है, जब वो वर्ल्ड कप से पहले की बात होती है तो किसी ने उसको इंटरव्यू करा था। तो बुमराह से जब बहुत चीजें पूछी थी उसमें से एक चीज जो मुझे स्टक करा और मैंने वो नोट करके रखा है, बुमराह ने बोला कि मैं रिजल्ट पे आज फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत सारे इंजरी से आया है, बहुत सारे उसके पीछे बैक में नहीं खेल पाया था ठीक से। वो कह रहा है मेरा जो आज के दिन में फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे है। मैं प्रोसेस को कंट्रोल कर लूंगा तो मेरा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। हम सिर्फ रिजल्ट सोचते रहते हैं तो उससे क्या एंजाइटी बढ़ती है, तो प्रॉब्ली वो रिजल्ट हमारा प्रोसेस से हम बहक जाते हैं। तो उसके साथ मेरे को ये याद आ रहा था बार बार। और एक चीज इसने 2-3 रिमाइंडर डाले हैं, मैं बोल देता हूँ लेकिन मुझे मतलब आई नीड टू वर्क ऑन दैट। कंट्रोल योर हैबिट्स, डोंट लेट देम कंट्रोल यू। ठीक है, ये मुझे काम करना है इस पे, तो आई कोई और अच्छा बता पाएगा। दूसरा है प्रोग्रेस इज की, स्मॉल विन लीड्स टू बिग विन एंड सेटबैक्स आर नॉर्मल। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे थे। ग्रेट ग्रेट। हु विल ऐड?
इन दिस डिस्कशन, जिसमें कुछ अच्छे और नोट्स बना रखे हो, क्योंकि हम 3 लोगों को मौका देंगे। मैं इसमें ऐड करती हूँ, संदीप जी ने ना ओवरऑल, संदीप जी यही एग्जैक्टली पूरी बुक की समरी है, क्योंकि मैंने ना 2 यूट्यूब पर और गीगल पे पूरी ये समरी को सुना था 2 बारी। तो ओवरऑल बेस यही है, बस मैं इसमें ना कॉन्क्रीट 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी कि बेसिकली जो पूरी की पूरी ये एटॉमिक बुक की हैबिट है, वो उसने ना 3 प्रोसेस पे इसको बेस किया है। पहली चीज की इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं, क्यू, क्रेविंग और रिस्पॉन्स। क्यू आपको ट्रिगर करता है, क्रेविंग आपको क्रिएट कराता है कि वो करना क्यों है आपको, और उसके बाद अल्टीमेटली रिस्पॉन्स, जो कि संदीप जी ने बोला कि रिजल्ट से आपको कनेक्ट करना पड़ता है। और बेसिकली ये आपके बिहेवियर के 4 लॉज पे डिपेंड करता है। लॉज एग्जैक्टली उसमें मुझे नहीं समझ आए, बट हाँ, ये बिहेवियर को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं, एक सेकंड, सेटिस्फेक्शन गोल पर, वही ट्रिगर करना, उसको अटेंशन में लेके आना, फिर उसको अपने लिए इजी बनाना। क्योंकि एटॉमिक हैबिट वो तभी, छोटी छोटी हैबिट तभी क्रिएट होती है जब वो आपको इजी लगने लग जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मॉर्निंग में उठना है तो इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप सुबह डायरेक्टली 5 बजे उठ जाओगे। आपको धीरे धीरे, अगर आप 8 बजने वाले पर्सन हो और आपको 5 बजे उठना है, तो आप धीरे धीरे 7:30 7 ऐसे ऐसे स्ट्रेच आउट करके 5 बजे तक पहुंच सकते हो। आप एक बारी में नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसे इजी करना। और फिर फाइनली सेटिस्फेक्शन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें बताया है कि अल्टीमेटली जब आप वो हैबिट फॉर्म हो रही है, तो क्या उसमें आपको सेटिस्फेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी वो हैबिट आपके लिए लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होती है। तो ये तो एक पार्ट था इसका बेसिकली कॉन्क्रीट। और दूसरी चीज इसमें मैं आपके टेक्स्ट में ये ऐड करना चाहूंगी कि जो एटॉमिक हैबिट्स होती हैं, वो तभी बनती हैं जब आप रेगुलर एक्शंस लेते हो, रादर देन आप ये सोचो कि आप परफेक्शन में जाओ। क्योंकि अगर आप परफेक्शन में रह गए तो कभी भी वो आप एक्शंस नहीं लोगे, और एक्शन नहीं लोगे तो हैबिट नहीं बनेगी। तो ये 2 चीजें और थी ऐड करने के लिए, बाकी तो ओवरऑल संदीप जी ने कंप्लीट कर दिया है इस बुक को। क्योंकि पूरे चैप्टर में उन्होंने एग्जाम्पल्स के साथ इन्हीं 4 चीजों को, 3 चीजों को, क्यू, क्रेविंग और रिस्पॉन्स प्लस लॉ ऑफ बिहेवियर को ही हर जगह इंप्लीमेंट किया है। That's it. ग्रेट है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन कर देता हूँ। तीसरा इंसान मैं बन जाता हूँ अभी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे छुपा रखे हैं और बता रखे कि भाई अब कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो ये मेरा सेक्शन है, ज्ञान का सेक्शन, जो मुझे खुद की डिस्कवरी होती है, जो लर्निंग ट्रेनिंग कोचिंग में लेता रहता हूँ, बुक्स मूवीज देखता रहता हूँ, एक्स्ट्रा ज्ञान। तो बुक्स वाले ज्ञान में अगर मैं देखूं तो ये बायो एंड बुक्स है। इन बायोस को मैं पढ़ चुका हूँ, जो लिखी हुई है, ये कुछ बुक्स पढ़ चुका हूँ, बट इनको वापस से रिक्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी आप लोगों के साथ में, क्योंकि वेन एवर यू आर रिवाइजिंग एनीथिंग तो आपको एक्स्ट्रा चीजें क्रिएट होती है। तो ये बुक की समरी है मेरे पास में, शायद अगली बार से आपको और अच्छा लगेगा कैसे आपको समरीज को क्रिएट करना होता है। ऑथर की चाइल्डहुड में उसको बैट से कुछ चोट लग जाती है और वहां से स्टोरी क्रिएट करता है, और यूनिवर्सिटी में जो वो स्मॉल स्मॉल हैबिट बिल्ड करता है और जिससे अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आता है, तो वो ये कहता है कि ये विल पावर से नहीं हुआ है, ये जो हुआ है हैबिट बनाने से हुआ है। क्योंकि मैसिव एक्शन वर्सेस 1% चेंज, आप सिर्फ 1% चेंज अगर रोज बदलाव लेकर आते हो, तो आपके अंदर 1 साल में उस कंसिस्टेंसी से 37 टाइम्स की ग्रोथ आती है। तो अगर आप सब लोग जो अभी हैं और जो नहीं हैं, इस रिकॉर्डिंग को देखते वक्त ये चीज समझ लो कि मैं आपकी हैबिट्स पे काम कर रहा हूं। हर हफ्ते अगर आपने आना शुरू किया तो आप बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हो अपनी लाइफ में। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स का। लाइफ टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है कभी कभार नहीं आता है, ये रोज कुछ 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 हमें करना होता है। जो सबसे बड़ी चीज उसने फोकस की, वो क्या की फोकस, गोल वर्सेस सिस्टम, कि आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस मत करो टारगेट बनाने पे, आप अपनी हैबिट बनाने पे फोकस करो। क्योंकि हैबिट अगर बिल्ड कर ली आपने तो ऑटोमेटिकली गोल तो अचीव हो ही जाएगा। क्योंकि जब आप गोल अचीव करने के प्रोसेस में होते हो तो उसका रिजल्ट जो दिखता है वो थोड़ा लेट दिखता है, हैबिट्स का रिजल्ट लेट दिखता है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ वैली है, यानी कि वो बीच का जो टाइम है आपका, जब आप उसकी तरफ मेहनत कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, वो डिसअपॉइंटमेंट से बचने का एकमात्र रास्ता क्या है उससे, कि
कि आप अपने हैबिट्स के ऊपर फोकस करो, सिस्टम बनाने पर फोकस करो, ताकि वो चीज बिल्ड हो जाए। और ब्यूटीफुल बात यह है कि हम सिस्टम बना चुके हैं, इस सिस्टम को सिर्फ हम लागू कर रहे हैं। तो एक पावर प्रिंसिपल है बी डू हैव, ये आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको अगर कुछ चीजें अपनी बीइंग में शिफ्ट करनी पड़ेंगी, फिर आपके डूइंग में शिफ्ट होंगी, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये एक्सरसाइज मैं फर्स्ट डे की क्लास में भी कराता हूं, और ये पावर प्रिंसिपल भी है। इसको इसने बताया है आइडेंटिटी, एक्शन एंड रिजल्ट, कि आपको अगर कुछ रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ एक्शंस करने होंगे, कुछ आइडेंटिटी बनानी होगी। इन तीनों में, इस प्रिंसिपल के अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको बदलने का सबसे आसान तरीका आपके हाथ में है, वो है आपका बीइंग, आपकी आइडेंटिटी, जिसको आप बदल सकते हो। तो अगर आप आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हो तो आप अपने कुछ रोल मॉडल, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज के बारे में सोच सकते हो, उनसे रिलेट कर सकते हो कि मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं कि इन फ्यूचर मैं धीरू भाई अंबानी बनूंगा, रतन टाटा बनूंगा, या मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का इंसान बनूंगा। तो वो कैसी हैबिट फॉलो करता होगा? योगेश वो तो 4 बजे उठता होगा, वो सारे काम करता होगा, वो लोगों को इंस्पायर करता होगा। तो जब मैं अपनी आइडेंटिटी को फीड करूंगा तो मेरे एक्शंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं रिलेट कर रहा हूँ अपने आप को विराट कोहली से, या मैं रिलेट कर रहा हूँ योगेश्वर दत्त पहलवान से, तो वो कैसा इंसान होगा कि वो सुबह उठता होगा, पार्क जाता होगा, पसीना बहाता होगा, बढ़िया खाता होगा, पूरा फोकस करता होगा हेल्थ पे। तो मेरी आइडेंटिटी जैसे ही मैंने किसी के साथ रिलेट की, तो मेरी आइडेंटिटी मुझे उन एक्शंस की तरफ मोटिवेट करेगी। प्रायोरिटी मीन्स सिंगल टास्क जहां पे फोकस करना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, आपको मल्टीपल चीजें एक साथ ऐड नहीं करनी, एक टाइम पे एक चीज को अलाइन करना है, तभी आप अपनी हैबिट्स को फोकस कर पाओगे। हैबिट्स का एक लूप है जो आप लोगों ने अभी शेयर किया, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। और इसके अंतर्गत उसने एज ए थ्योरेटिकल हैबिट्स को समझाया कि है क्या एज ए थ्योरी। ओल्ड हैबिट्स के साथ में न्यू को जोड़ोगे, जैसे मैंने बोला उठते ही आप प्राणायाम कर लोगे, ऑफिस पहुंचते ही प्राणायाम कर लोगे, तो आपकी नई हैबिट जल्दी से बिल्ड हो जाएगी। एनवायरमेंट वर्सेस मोटिवेशन, उसने कहा कि भाई आपका मोटिवेशन टूट सकता है, क्योंकि मोटिवेशन कभी हाई होगा कभी लो होगा, बट अगर आप अपने एनवायरमेंट को स्टिक कर दो, एनवायरमेंट को अच्छा बना दो, तो आपके चांसेस हैं उस हैबिट को बिल्ड करने के। जैसे आप सुबह उठते ही अपने पास में बुक रख लो, आप जहाँ पानी पीने जाते हो वहीं पे आप अपना आंवला रख लो, आप हल्दी रख लो कि भाई मेरे को सुबह आंवला और हल्दी के साथ पानी पीना है। तो आपका क्रिएट किया हुआ एनवायरमेंट आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्रिएट कर सकता है। तो एज ए थ्योरेटिकल वो क्या समझाना चाह रहा है कि आप जिन चीजों को रिमेंबर रख पाओगे, जिनको अपने रिवार्ड, अपने रूटीन में डाल पाओगे, जिनको एज ए रिवार्ड आप अपने लिए एक्नॉलेज कर पाओगे, वो हैबिट जल्दी बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि गुड हैबिट में का डोमेन जो होता है ना, डोमाफिन, यानी कि जो पावर होती है दिमाग को समझने की, वो थोड़ा लेट मिलता है। बट बैड हैबिट्स में, जैसे आप स्मोक कर रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हो पढ़ने की बजाय, तो इसका जो आपका रिवार्ड है, जिसकी आपकी खुशी है, वो ऑटोमेटिकली तभी मिल जाती है उसको करते वक्त। तो आपको अपनी लाइफ में डोपामिन को रिलीज कराने के लिए उसको को क्रिएट कराना है। मेक हैबिट्स वेरी अट्रैक्टिव, डिफिकल्ट ना हो वो आप अपने लिए कोई अकाउंटेबल पार्टनर बना लो जो आपको फोकस कर सके, उठा सके। मेक इट सेटिस्फाइंग, उसके लिए कोई रिवार्ड या पनिशमेंट हो, क्योंकि रिवार्ड और पनिशमेंट आपको फोकस कराता है। क्योंकि जब आपके ऊपर पनिशमेंट नहीं लगता, जैसे आप लोगों के ऊपर 500 रुपए का फाइन नहीं लगा, तो आपके लिए एक रिवार्ड है, एक अचीवमेंट है कि चलो आज तो मैं बच गया। जो देंगे उनके ऊपर पनिशमेंट है, अगली बार से क्रिएट हो जाएंगे। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिखा था, और इसी के आसपास हम क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने 2 क्लब, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड कर सकें, अपने लिए उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें जिन लोगों की लाइफ में बदलाव लाना चाह रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एक कल्ट बनाना चाह रहे हैं, लोगों का एक समूह ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो सिंसियर हो, सीरियस हो, लाइक माइंडेड। तो विद दैट नोट, बुक रीडिंग सेशन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होता है वीकली रिव्यू, यानी कि हम 3-3 मिनट लगाएंगे और अपने वीक में हमने क्या झंडे गाड़े, क्या कुछ हमने क्रिएट किया, उसके बारे में बताएंगे। जो वीक रिव्यू का फॉर्मेट होगा वो होगा कि आपका मंथ का टारगेट क्या है और वीक के टास्क क्या थे, कैसे आपने वो टास्क किए, आपकी विंस या किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, क्या आपकी लाइफ में चैलेंजेस या आपकी लर्निंग्स या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको दिखा, आपको ग्रुप से कोई सजेशन चाहिए,
और नेक्स्ट वीक के क्या 7 टास्क होने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने से, फिर 1 बाय 1 कर जिसने पीपीटी बना रखी उसकी पीपीटी देख लेंगे, जिसने पीपीटी नहीं बनाई उससे ओरली सुन लेंगे। तो वाईसी नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि आई एम ऑन मिशन। मिशन है लोगों की लाइफ में बदलाव लाने का। मैंने मार्च तक का अपने गोल बनाया है। उस गोल को धीरे धीरे करके मैंने डिफाइन किया कि क्या क्या मेरे को अचीव करना है। अगर दिसंबर के गोल की बात करूं तो मुझे अपने 12 लोगों का ये ग्रुप कंप्लीट करना है। अभी हम 9 लोग हैं। 22 तारीख को जो इवेंट हो रही है उसमें मुझे 30 लोगों को वर्कशॉप में इन्वाइट करना है। डेली में फ्रेश 10 कॉल पे फोकस करना का चैलेंज लिया मैंने, जो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस मंथ का टारगेट लिया 15 स्टूडेंट्स को एनरोल करना गाइड प्रोग्राम में, और 20 घंटे अपनी लर्निंग्स के लिए निकालना, जिसमें चैट जीपीटी माइरो स्पेसिफिकली फोकस होगा। अदरवाइज और चीजों के लिए तो निकल ही रहा है, और इसकी भी मैं नोट्स और पीपीटी रेडी करूंगा जैसे कि मैंने बुक की रेडी की है। लास्ट वीक के मेरे टास्क थे कि मुझे वेबसाइट पे कुछ टेस्टिमनी ऐड करानी थी, जो करा दी। एक क्रिएटिव बनवाना था जो मैंने बनवा दिया। एमसीबी के साथ में मे बी वाला डाटा पे मेरे को मैसेज करने थे, जो मैं आज कराऊंगा, कल नहीं करा पाया। वीक और मंथ की एक चेकलिस्ट बनानी थी गाइड और जीपीसी मेंबर्स की, जो मैंने बना भी ली है और आप लोगों को समझा भी दी। डाटाबेस डिफाइन करना था मे बी फॉर्मेट में, और बीपीआर बिजनेस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड 3 महीने का डिफाइन करना था, जो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर नवंबर अक्टूबर का हो चुका होगा। वाई रिइन्वेंट द व्हील टॉपिक रितिका को देना था, और 3 वीडियोस भेजनी थी उसको, जो मैंने भेज दी हैं। अब मेरी एक सीरीज शुरू हो रही है, वाई री इन्वेंट द व्हील व्हेन ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्यों नई नई चीजों को क्रिएट करना जब ऑलरेडी हैं अपने पास में। आई से कि कॉपी करना क्राइम नहीं है, कॉपी करना एक ब्लेसिंग है। तो जो ऑलरेडी चीजें उनको कॉपी कर लो। फिक्स करना था 8 से 10 चैट जीपीटी का, जो मैं नहीं कर पाया। एचआर लिंक का बिजनेस मॉडल और नए तरीके निकालने थे। 50 लाख फंडिंग इकट्ठा करने के, उस पर वर्किंग चल रही है। दिसंबर मंथ की बजटिंग करनी थी मेरे को, टोटल कितने फंड एक्सपेंस लाइबिलिटी कहाँ से पैसा आएगा। ये सारे काम मैं कर चुका हूँ, इसमें से एक काम मेरा नहीं हुआ है। और लास्ट मंथ के लिए, लास्ट वीक के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरी विक्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ, एक नई लाइनर मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है कि वरुण, आई हैव वन आइडिया एंड सजेशन विच कैन बी हेल्प यूजफुल टू यू, इफ यू आर ओपन फॉर इनपुट कैन आई शेयर। ये वाली लाइन उस बंदे के लिए जिसको मैं आइडिया देना चाहता हूँ, ऐसे ही नहीं देना, ये लाइन बोलकर देना है। एज ए गेस्ट स्पीकर मैं 26 बिजनेस ओनर्स को एड्रेस करके आया था पिछले शनिवार को, जिसमें से 8 लोगों का कन्वर्जन हुआ। ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। आई फील वेरी प्रिविलेज एंड रिकॉग्नाइज। वीक और मंथ का कैलेंडर बनाना था, जो मैंने बना लिया, सिखा भी दिया है। जीपीसी के 9 1-to-1 किए मैंने एक ही दिन में, और ट्यूसडे को फिक्स कर दिया है सब लोगों के लिए, उस दिन हम 1-to-1 किया करेंगे पक्का। कैपेसिटी मैपिंग अपने कोचिंग बिजनेस और कोवर्किंग बिजनेस के लिए कर ली, उसका एक्शन प्लान बना लिया है। गो की रिकॉर्डिंग देख ली मैंने, उसकी रिवीजन कर लिया, अपना ग्रुप बना के हम बुधवार को जो करते हैं। 1 दिन और 1 घंटे वाली क्लास की बुकलेट और क्या डिजिटल कंटेंट बनेगा एज ए डिजिटल एसेट, वो बना लिया मैंने। स्टार्टेड वर्किंग ऑन डोंट नो हाउ टू गेट लीड्स। एक मैं टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, डोंट नो हाउ टू गेट लीड्स, वी हैव 100 वेज टू गेट इट। तो 100 तरीके मैं ऐसे बना रहा हूँ जिससे आपके बिजनेस में लीड आ सकती हैं, आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी लर्निंग और रियलाइजेशन क्या है, मैं रियलाइज कर पाया इस पूरे हफ्ते में कि गॉड इज ब्लेसिंग मी विद द बेस्ट थिंग, कि जो चीज मेरे पास आ रही है या जो चीज नहीं आ रही है, परमात्मा मेरे को सच में बड़े प्यार प्यार से निकाल कर दे रहा है। क्योंकि कुछ लोगों को मैं देख पाया जिन्होंने गाइड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया, जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे को लगा ठीक रहा, उन्होंने नहीं किया। लोगों को की बातों को सुनकर ये देखने का कि वो जो बात कर रहे हैं वो फिक्स माइंडसेट से कर रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट से कर रहे हैं। साथ में एहसास हुआ कि आई कैन फाइंड द पीपल हु कैन डाई फॉर मी। जस्ट हमें बॉन्डिंग क्रिएट करनी होती है लोगों के साथ में, नहीं तो लोग लोगों के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं ना कि कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी का सगा नहीं होता। तो ये बात मैंने देखी झूठ है। लोग लोगों के लिए जान दे सकते हैं, सिर्फ आपको बॉन्डिंग क्रिएट करने की जरूरत है। अब 8 बजे के बाद नो डिनर, नो की जगह मिल्क को रिप्लेस किया है। मोबाइल के यूट्यूब को AY की रिकॉर्डिंग के साथ रिप्लेस किया है। एक रूल जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं चाहता था आप लोगों को मेरी लर्निंग से ले सकते हो, जिंदगी में हमेशा 2 बार डिस्काउंट या 2 बार नेगोशिएट करो। किसी भी चीज को आप खरीदने जा रहे हो, क्या पता मिल जाए डिस्काउंट।
क्योंकि अगर अगला वीक है, अगले को लगता है कि दिया लेस कॉन्फिडेंट है, तो दे देगा, नहीं तो खरीद लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और एज आई टोल्ड, कॉपी करना क्राइम नहीं है, ये बेस्ट थिंग है। ये मेरे साथ नए, ये मेरी आस्क है, आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि 22 तारीख की इवेंट में मुझे आप लोगों से एक एक बंदा चाहिए। आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और ये मेरे अगले हफ्ते के 7 काम हैं जो मैंने डिक्लेयर किए हैं। थैंक यू दोस्तों, सुनने के लिए, समझने के लिए। हु इज नेक्स्ट गोइंग टू शेयर देयर वीक रिव्यू के लिए? इसने पीपीटी बना रखी आई है, विल पीपीटी शेयर। ग्रेट है। और जिसने पीपीटी नहीं बना रखी, इसी फॉर्मेट को बता दे कि भाई मैंने ये चीजें क्रिएट कर रखी। तो एज यू ऑल नो, हमारा कोवर्किंग स्पेस है। सो मेरा जो दिसंबर का गोल है वो बेसिकली अपने लिए 100 लीड्स को, पहले उससे पहले मेरा जो क्वार्टर का गोल है वो ये है कि मेरे को 100% ऑक्यूपेंसी लाना है विथ 13 लाख मंथली रेवेन्यू इस क्वार्टर में जो आएगा। उसके अलावा 10 हैप्पी क्लाइंट्स की टेस्टमनी क्रिएट करनी है। एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर हायर करना है। इंटीरियर्स को मॉडिफाई करना है और अपनी ड्राइविंग को एफिशिएंट करने के साथ साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस मुझे लेना है बिफोर मार्च। अब मेरा दिसंबर का गोल है, मुझे 100 वॉक इन लीड्स क्रिएट करनी है, 30 सीट्स फिल करनी है, 3.5 लाख का फ्रेश कलेक्शन करना है। ड्राइविंग ऑन रोड एज एन की मुझे, आई एम लर्निंग बट अभी भी मेरे अंदर फोबिया है ऑन रोड आने का, तो उसको खत्म करना है। मेरा स्पेस के प्रेजेंटेशन, एक 4 फेज प्रेजेंटेशन बनानी है जहां, और साथ में अपने जो चेकलिस्ट वगैरह हैं, एसओपीज हैं, उनको बहुत ही परफेक्ट करना है ताकि मेरी टीम के लिए बड़ा इजी हो जाए उसको पढ़ के ऑटोमेटिकली करना। और मेरा जो लोअर ग्राउंड वाला फ्लोर है वहां पर मुझे न्यू प्रिंटर परचेज करना है। मेरे लास्ट वीक के जो 7 टास्क थे उसमें से मैंने ऑलरेडी बहुत कम काम ही कंप्लीट कर पाई हूँ। मैं ज्यादातर मेरे इनकम्प्लीट है, तो जिनको मैं अभी के नए टास्क के साथ कंप्लीट करने वाली हूँ, जैसे कि मुझे एफएक्यू रेडी करने थे मेरे, वो हाफ प्रियंका, डन हुआ आप है। ना, प्रियंका आप इसको लीड कर लेना अगले 5 मिनट। ठीक है। मेरा म्यूट पे रहेगा, मैं सुन रहा ठीक हूँ है। सारी बातें। ठीक है। ओके। मेरा एफएक्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो मेरे को अपने क्लाइंट्स के लिए रेडी करना है वो अभी ऑन हाफ डन हुआ है। मुझे मेलर्स अपने दोबारा से सेट करने थे दोबारा, अभी वो नहीं हुए हैं। पीपीटी रेडी करनी थी टीम के लिए कि उनको स्पेस कैसे दिखाना है मेरे एब्सेंस में, वो भी अभी नहीं हुआ है। हाउसकीपिंग टीम की ट्रेनिंग मैं डन कर चुकी हूँ। अब मेरी टीम पहले से ज्यादा बेटर वे में ट्रेंड है। और मेरी टीम का केआरए शीट और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। प्रिंटर जो कि अभी मैंने लिखा हुआ है अपने गोल में इस बारी की, वो कंप्लीट करना है। और सीआरएम मेरा नवंबर की फाइनेंशियल एंट्रीज के साथ वो डन हो चुका है। नेक्स्ट, अभी जो मैं ग्रेटफुल रही हूँ लास्ट पूरे वीक में, मुझे जो बेस्ट चीज हुई है मेरे साथ, एक तो एवाई के सेशन योगेश्वर सर के साथ मैंने रिवाइज करने शुरू किए हैं, तो उससे बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है मेरी मार्केटिंग एंड सेल्स को लेके। क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती कि एग्जैक्टली मार्केटिंग एंड सेल्स पे, मैं ऑपरेशंस में ही उलझी रह जाती हूँ। फिर वापस से जो डेली रूटीन पे मैं हेल्थ को लेकर और बिजनेस को आ चुकी हूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी टिल मेरे लिए लास्ट ये 6 मंथ्स बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गए थे और सारा इनडिसिप्लिन्ड हो गई थी मैं, सिर्फ ऑफिस आना जाना चल रहा था पर कोई रूटीन नहीं था। सो थैंक्स टू जीपीसी लास्ट 1-2 वीक से मेरा बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हो चुकी हूँ। जो मेरी लर्निंग रही है लास्ट वीक की, वो ये रही है कि मुझे हर 2 घंटे का अपना अलार्म फिट करना है, ताकि मैं हर बार ही चेक कर सकूं कि मैं एक्चुअल में डायरेक्शन में चल रही हूँ या मैं वेस्ट कर रही हूँ टाइम अपना। एक रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट रही है कि आपके मेंटल पीस और पर्सनल स्पेस के लिए अगर आपको कोई भी कॉस्ट देनी पड़ रही है तो प्लीज आप दीजिए, क्योंकि अगर आप मेंटली पीसफुल फील नहीं कर रहे और आपका पर्सनल स्पेस नहीं है जहां पे आप सोच सके समझ सके, तो आप कुछ भी नहीं प्रोडक्टिव कर पाएंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक गुड। कई बार
होता ये है कि मैंने जैसे अभी दोबारा बोला, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रही हूँ कि मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि ऑपरेशंस में रह रहे के मैं ये तो खुद को प्रिटेंड कर रही हूँ कि यस आई एम अ बिजनेस वूमन, मैं काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बस वो प्रिटेंडिंग में चल रहा है मेरा। मार्केटर अभी तक जो मैं काम कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन माइंडसेट से कर रही थी, तो अब मार्केटर बनने की स्ट्रेटेजीज पे मुझे फोकस करना है कि मैं कितनी अच्छी मार्केटिंग कर सकती हूँ। आई एम मोर इन टू डिस्कशन रादर देन एक्शन। अभी लास्ट 1 वीक से मेरा सिर्फ डिस्कशन 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 चल रहा है, क्योंकि क्लैरिटीज निकल के आ रही है, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट हो रही हैं, इस वजह से एक्शंस इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो इस वीक में मुझे सारा कुछ एक्शन में लेके आना है। अ सिंगल ऑपरेशन मतलब मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि पूरे दिन में अगर कोई भी आपकी एक चीज अगर हिली हुई है, आपका सिस्टम ऑटोमेट नहीं है, वो पूरा दिन आपका खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मेरा ना प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा था, मुझे एक प्रिंट आउट लेना था और उसके चक्कर में मैंने पूरा दिन वेस्ट किया अपना। एक मुझे प्रोसेस कोऑर्डिनेटर या काइंड ऑफ कह सकते हैं ईए मुझे 100% अब अपने लिए चाहिए, जो मेरे आधे कामों को होल्ड करे। और ये था कि कुछ भी कॉन्टिन्यूसली करते रहने से रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ थकान होती है। इसका मेरा ये रियलाइजेशन था कि कई बार ये होता है कि हम लगे रहते हैं उस पर कुछ भी थॉट नहीं देते। जैसे कि अभी लास्ट वीक में मैं रोज बस बैठ के मेरा टारगेट था कि मेरी 3 फाइनेंशियल मंथ्स की मुझे एंट्रीज सेट करनी थी। मैं रोज उसके बारे में सोच रही हूँ, कर रही हूँ, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। एंड यस आई नीड टू प्रायोरिटाइज माई डेज एग्जैक्टली। आप लोगों से जो मुझे सपोर्ट चाहिए वो ये चाहिए कि एज यू नो कि मैंने टारगेट लिया है 100 लीड्स का, तो आप सबके पास कोई भी रेफरेंस हो द्वारका में जिनको ऑफिस स्पेस चाहिए हो, प्लीज पिंग मी, मुझे व्हाट्सएप कीजिए रेफरेंसेस। दूसरा, एक आई एम लुकिंग फॉर अ रिसोर्स जो एज अ प्रोसेस कोऑर्डिनेटर या सेंटर इंचार्ज मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर सके। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी रेफरेंस हो जो नॉर्मल ग्रेजुएट हो, टेक से भी हो, नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर आता हो, प्लीज उसे रेफर कीजिएगा, कम्युनिकेशन अच्छा हो। और मैं अपने मार्केटिंग एंड सेल्स को प्रायोरिटाइज करना चाहती हूँ, टाइम देना चाहती हूँ, बट वो नहीं हो रहा। तो उसमें मुझे आपसे आफ्टर माय प्रेजेंटेशन मुझे टाइम सजेशंस चाहिए कि मैं इसको और कैसे बेटर कर सकती हूँ। और हाँ, सारे जीपीसी मेंबर से मुझे वाईसी कोवर्किंग स्पेस के लिए, जो लोग भी मेरा कोवर्किंग स्पेस विजिट कर चुके हैं या यूज करके आप लोगों में से देख चुके हैं, तो प्लीज गूगल पे जाकर इसे रेटिंग जरूर कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट 7 डेज के जो टास्क रहने वाले हैं, पिछले ही टास्क में से मैंने उठाया है कि एक तो मुझे एसओपी चेकलिस्ट मेरे हाउसकीपिंग टीम की, रिसेप्शन की, सीजीआई की और गार्डनर की कंप्लीट करनी है। सीआरएम शीट को कंप्लीट करना है। मेरे वीयूएस क्लाइंट्स जो हैं उनके रिन्यूअल लीड्स को निकालना है, उसी में से निकालना है। मेरे को बल्क व्हाट्सएप टिल डेट जो मेरे पास लीड आई है उन पे शूट करना है स्पेस को लेके। मेरे को एक अच्छा सा ऑफर बनाना है मेरे न्यू न्यू क्लाइंट्स के लिए और जो हमारे क्लाइंट्स जा चुके हैं उनके लिए, ताकि वो वापस आ सके। मेरे जितने केबिन एरियाज हैं जो अभी वेकेंट पड़े हैं, मुझे वहां पे प्लांटेशन पे फोकस करना है, ग्रीनरी पे फोकस करना है और न्यू प्रिंटर परचेज करना है। दैट्स इट, थैंक यू। जब भी हम सजेशंस लेंगे दूसरे लोगों से, 3 से ज्यादा सजेशन आइडिया सपोर्ट नहीं लेने होते, क्योंकि 3 से ज्यादा लोग याद नहीं कर पाते हैं। वेरी गुड शेयरिंग प्रियंका। हुज द नेक्स्ट? अगर पीपीटी बनी है वेल एंड गुड, नहीं तो आप ओरली भी शेयर कर सकते हो। मिनिमम 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5। जब भी डिक्लेयर करो अपना टाइम बता देना। 6:52 धर्म सिंह। तो ऐसे करके बोलोगे तो टाइमिंग का पता रहेगा और इतनी देर में खत्म करनी है। जी नेक्स्ट। दिस मंथ का मेरा जो दिस मंथ का गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस मंथ का जो मेरा टारगेट था पर्सनली वो था 3 kg वेट लॉस। तो इस पे मेरा वर्किंग चल रहा है। मैं डेली पार्क 1 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ विद एक्सरसाइज एंड जॉकिंग के साथ। हाउ टू इंक्रीज बिजनेस के मैंने 2 लाख रुपए का एक टारगेट रखा है, तो जिसको मैं अभी प्रोग्रेस है, अभी ज्यादा प्रोग्रेस इसलिए नहीं है कि अभी मेरा स्टार्टिंग है तो मैं मैनेज करना शुरू किया है। पहले तो मैं जो हो रहा था वो चल रहा था। हाउ टू जनरेट बिजनेस लीड, इस पे मैंने अभी कुछ टेक्निकली जैसे डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट मैं कर रहा हूँ किसी किसी के साथ मिलके कि मुझे व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन डेटा कैसे मतलब निकालते हैं
गूगल एक्सक्लूडेड डेटा करके एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मैं मदद ले रहा हूँ। तो अभी मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ इस पे। जो मेरे लास्ट वीक के 7 टास्क थे उसमें से ज्यादा कंप्लीट नहीं हुए हैं। उसका जैसे 2 डीमेट्स अकाउंट ओपन, तो इसमें से एक हो गया, एक टेक्निकल की वजह से भी पेंडिंग है, सिग्नेचर समथिंग पेंडिंग बोल रहे हैं वो लोग। और जो 100 लोगों को 500 लोगों को मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करने थे, तो वाईसी के साथ डिस्कस किया कि अभी मैसेज बनाए थे पूरा, लेकिन वो अनफिट थे, एक तरीके से बिजनेस को सूटेबल नहीं थे, तो इसकी वजह से वो पेंडिंग है मेरे। नेक्स्ट मेरे जो 7 डेज के जो टास्क होंगे वो सेम इसी में से होंगे कि मैं स्टॉक मार्केट पे जो मेरे दोनों डीमेट अकाउंट है वो कंप्लीट करके ट्रेडिंग करूं। सेकंड थिंग कि जो 500 लोग हैं उनको मैं व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज के जरिए मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करूं, और कम से कम 2 फाइल्स के लिए मैं सोर्सिंग करूं जो दिस मंथ मेरी अर्निंग होगा दिसंबर। लर्निंग मेरी ये रही इस मंथ कि अभी मेरा स्टार्टिंग था, तो जो वे है वो स्ट्रक्चर उसको मैं धीरे धीरे फॉलो कर पा रहा हूँ। जैसे डे को पहले मैं डे जो नहीं जानता था, जो करना है वो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। तो अब कम से कम मैं बता देता हूँ कि सुबह मुझे ये काम करना है, तो 2-3 बार डायरी को मैं चेक करता हूँ कि ये हुआ कि नहीं हुआ या क्या करना है। ये मेरी लर्निंग रही। थैंक यू। ब्यूटीफुल शेयरिंग, बहुत बढ़िया। और मेन काम है 7 काम बताना। करना ना करना उसको बाद में देख लेंगे, डिक्लेयर करने से ना पावर आती है। तो इज ना नेक्स्ट। वैसे मैं बोल दूं? संदीप जी कंटिन्यू। हाँ, तो मैं थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप लोग का देख के अच्छा लगा। तो मैंने नहीं करा है कोई रिव्यू, ठीक है? तो मैं लेट मी वर्क ऑन दिस। मैं ग्रुप में बाद में पीपीटी बना के शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं बिना रिव्यू करे बोलना गलत हो जाएगा। तो मैं इसको करके मैं एक बार पोस्ट लंच में डाल दूंगा इसको प्रॉपर्ली। डन है। नेक्स्ट। अशोक जी, विवेक जी। हाय, गुड मॉर्निंग। और मेरा भी रिव्यू नहीं हुआ है, मैं भी थोड़ी देर में भी कर रहा हूँ, तो कल की ग्रुप में पोस्ट कर दूँ। मतलब राजीव। मुझे पता है कि क्या क्या हुआ है, लेकिन लिख नहीं पाया मैं, तो मैं भी लिख के थोड़ी देर में भी पोस्ट कर दूंगा बिफोर 10। ओके। सो इम्पोर्टेंट है कि हम सभी का जरूरी है कि हमारे जो 7 टास्क हैं वो जरूर डिक्लेयर हो जाने चाहिए आज। फॉर दिस मंथ, ये महीने के लिए, या फिर नहीं, जो वो जो मैं। इस मंथ का जो आपका गोल है और प्लस जो आपके 7 टास्क हैं वो जरूर डिक्लेयर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओके। और राजीव सर, वरुण, अशोक सर, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। और मैं हाँ। मेरा एक्चुअली जिस हिसाब से मैंने अपना प्लान किया था वो अनप्लान था पूरी तरीके से, और वो अनप्लान तरीके से पूरा वीक चला, क्योंकि पूरी तरह से प्लान नहीं कर पाए। और इस हफ्ते के साथ काम जो है मैं आप आज डिक्लेयर कर दूंगा। थैंक यू। वरुण, आप कर या रहे हो शेयर? मतलब मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, दिस वीक वाज इंटायरली माय ट्रेनिंग वाला था, बट आई वुड लाइक टू शेयर। मैंने अपना वो साथ में खोल रखा है कि मैंने क्या क्या डिक्लेयर करा था। तो जो 7 टास्क थे, सबसे पहले उसमें से मैंने 4 पूरे करे हैं, 3 पूरे नहीं करे हैं। आई हैव बीन एबल टू गो फॉर माय मैच, वो स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्रिएटिंग द अपडेटेड मार्केटिंग मटेरियल जो रिक्वायर है। मैं अभी अभी उदयपुर से ही आ रहा हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ कर ली। Training module, I prepared the training module and delivered a training, so that was done. uh, दो जो स्मॉल विंस हैं मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा इस वीक की। स्मॉल विंस ये है कि मैं हर रोज अपनी डीपीआर भर पाया हूँ, एंड आई एम बैक ऑन ट्रैक, सो दैट्स अ वेरी गुड। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ फॉर दैट। दूसरी चीज कि मैं एक स्ट्रगल कर रहा था कि डीपीआर भरने के बाद जो मैं अपनी डेली डे की जर्नलिंग करता था, तो क्या वह अभी भी करते रहूं या ना करूं। तो लेकिन मैंने उसे कंटिन्यू रखा है, बिकॉज दैट इज प्रोवाइडिंग मी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, डीपीआर से थोड़ा सा हटके। वो शॉर्ट हो गई है लेकिन वो है अभी भी, एंड आई एम प्लानिंग टू कीप इट। तीसरी चीज कि मैंने पहली बार स्पोर्ट्स वाली जो एक्टिविटीज का था
मैं अपनी थिएटर बेस्ड एक्टिविटीज करता था, बट बिकॉज क्लाइंट की डिमांड थी कि थ्री स्पोर्ट्स की भी एक दो एक्टिविटीज डालनी है, तो वो डाली एंड आई वाज एबल टू डिलीवर दैट। और जो एक ट्रेनिंग 6 बजे तक की शेड्यूल थी, वो ऑन क्लाइंट्स डिमांड इट वेंट ऑन टिल 8 p.m. लाइक इन द एंटायर डे, so that was a great thing. बिजनेस जो मेरा मंथली गोल है, उसमें से एक टॉप मोस्ट गोल था कि मैं दिसंबर के अंदर जो मेरा स्कूल को हमने ऑन बोर्ड किया है, उस स्कूल के साथ बैच स्टार्ट कर दें। तो उस चीज को लेके फॉलोअप्स चलते जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव 15 किड्स विद अस एंड 12 तारीख को उसका मतलब पूरे बैच का ट्रायल है, तो उसके लिए फॉलोअप्स वगैरह और सारी चीजें चल रही हैं। ये अभी मैंने क्योंकि एज आई सेड लिखा नहीं था, तो दिस वाज इट। नेक्स्ट वीक के जो गोल, नेक्स्ट वीक के जो 7 टास्क हैं, वो आई विल अपडेट टुडे, राइट। और अभी फिलहाल के लिए मैंने इतना वर्क नहीं किया है कि मैं कुछ सपोर्ट मांगू। So for now, this will be. Thank you so much. And I would like to acknowledge Sandeep, my partner, my buddy, कि उन्होंने मुझे आज भी कॉल किया, ऑल्दो मैं मतलब अवेक था और ज्वाइन नहीं कर रहा था, बट आई फेल्ट कनेक्टेड, आई फेल्ट हेल्ड, सो थैंक यू संदीप फॉर दैट। थैंक यू। राजीव सर, आप शेयर कर रहे हैं? हाँ मैम, वैसे कुछ खासा शेयर नहीं कर पाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ माय लैपटॉप, आई एम ड्राइविंग गोइंग फॉर अ मीटिंग एंड बाकी तो एज ऑफ नाउ आई जस्ट वांटेड टू थैंक मिस्टर कालरा जी। तो दोनों बार उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग के लिए वो अपना इसके लिए अपडेट किया है, तो जस्ट वांटेड टू थैंक दैट। रिगार्डिंग द टास्क एंड ऑल, इट विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। थैंक यू। डन सर। Who's left? आई थिंक सबका कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट साइड की पीपीटी शेयर कर सकते हो आप। ओके। आपके पास पीपीटी, दैट विल बी स्कोर एंड मिनट ऑफ द मीटिंग, क्या कुछ प्रेजेंट हुआ। विवेक ने और अशोक सर ने बताना मिनट ऑफ द मीटिंग, और स्कोर कार्ड फिल कर रखे वेल एंड गुड। एक दो लोगों को फिल करके सिखा देते हैं। श्योर, मैं स्कोर कार्ड ओपन कर लेती हूँ। स्कोर कार्ड खोलोगे तो फर्स्ट जीपीसी मीटिंग की एक्सेल मिलेगी आपको। हाँ, एक सेकंड, पता नहीं कुछ इशू आ रहा है शायद। ओके, तो मीनवाइल अशोक सर, विवेक जी, आप मिनट ऑफ द मीटिंग दे दो कि आज की मीटिंग का क्या प्रारूप था, क्या कुछ हमने डिस्कस किया, क्या कुछ प्रेजेंट हुआ, सो दैट वी कैन कंक्लूड इट टुवर्ड्स एंड। राइट सर, विवेक। जी विवेक। हाँ, तो सबसे वो पहले तो ये था कि समारोह खत्म होने के बाद में जो समारोह का चौधरी होता है ना, जो मेन ऑर्गेनाइजर होता है लेफ्ट हैंड से, वो लास्ट में समराइज करता है। तो ऐसे ही आपको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अशोक कालरा सर के बात को। मैं कोशिश करूंगा समराइज करने की। जहाँ गलती हो वहाँ मुझे एक बारी वो करें, बता दें मैं आखिरी में। अशोक कवर कर लेंगे जी। जी, तो सबसे पहले ये था कि जो बुक समरी हमने सुनी थी, जो सर ने बताई थी और मैडम ने बताई थी, वो एक्चुअली मैंने पढ़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ बहुत टाइम पहले सुना था। लेकिन वो बहुत अच्छा था। और दूसरा ये था कि उससे आपने भी जिस तरीके से उसको लिख के और राइट डाउन करके रखा हुआ था शीट में, तो उसी तरीके से मैं भी कोशिश करूंगा कि इधर उसको डायरी में लिखूं या कहीं पीपीटी में या कोई फॉर्मेट में लिख के नोट डाउन करता जाऊं, ताकि कभी मैं उसको रिवाइज करूं कि इस बुक में क्या था, या मुझे रिवाइज करने के लिए आसानी रहेगी कि क्या क्या चीज इसमें हो सकती है। आई थिंक सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। दूसरा, जो मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन या वीक का ओवरव्यू किस तरीके से मुझे रेडी करना है, या क्या कम कंप्लीट हो गए हैं, या क्या करना है, तो किस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग या क्या मुझे रेडी करके रखना है, तो वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था। तो ये चीज मुझे ओपन हो गई है कि अपने को क्या क्या करना है। और इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा है वो क्लियर अभी हो गया है, एजेंडा की पूरे हफ्ते में क्या हो चुका है उसकी अपने को स्कोरिंग करनी है।
और आगे के हफ्ते में और अगले महीने में क्या करना है उसका पूरा एक रूपरेखा तैयार करके रखेंगे। बहुत बढ़िया। अशोक सर, आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहोगे इसमें, एंड सो दैट वी कैन प्रोवाइड? लगभग सभी कुछ हो चुका है, और बस अ, हमारा जो डे डिक्लेयर होना है और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो डेली हमारे को जो काम करने हैं वो हमारे को डेली के डेली सुबह 9 बजे से पहले हम डिक्लेयर कर दें, और शाम को अपनी डीपीआर रिपोर्ट भर दें, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। 7 दिन के काम जो हमारे को करने हैं वो सातों काम हम आज लिख दें अपने, तो हमारे को पता लग जाएगा कि इन 7 कामों को हमारे को कैसे कैसे फोकस करके काम करना है। उसमें से कितने काम हो पाते हैं कितने नहीं हो पाते वो नेक्स्ट वीक देखेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल 7 कामों को लिख दें। वीकली हमारी जो ग्रुप मीटिंग्स बुधवार और शनिवार को हो रही है सुबह 6 बजे, इसको प्रॉपरली सेशंस को हम लोग अटेंड करें। और आज की मीटिंग में लगभग हम बिल्कुल प्लान वाइज चले हैं। हर चीज़ को टाइम जितना हमें देना चाहिए था उतना हमने टाइम दिया है। तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ग्रेट। तो प्रियंका, एक बार स्कोर कार्ड कैसे भरते हैं वो दिखा दो, ताकि अगली बार से वरुण को और राजीव को पता रहे कैसे फिल कराना स्कोर कार्ड। शेयर कर लो आप सबको मेरी स्कोर कार्ड और 7 डेज। हाँ, तो स्कोर कार्ड, 7 डेज टास्क और हैबिट, अपनी बड़ी से बातचीत करने का लास्ट मौका आप लोगों के पास संडे तक रहता है, क्योंकि ऑफिशियली मंडे सुबह 5 AM क्लब में आने से पहले हम डिक्लेयर कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं, ईमानदारी वाला गेम है, ईमानदारी से बता दो, 500, 1000, 100 रुपए पे कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं आती, बट इससे एक स्ट्रक्चर बनता है। हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ना बहुत लोग इंस्पायर होंगे। आप लोगों को पता ही नहीं है, आप सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हो। मैं जिस ग्रुप में भी जा रहा हूँ जहाँ 8 बजे मीटिंग होगी, और अगर मैं 8:01 पे पहुंचता हूँ, 2000 रुपए फाइन है, 2000 रुपए 1 मिनट का, और 10 मिनट के बाद वो 3 हो जाता है, फिर 10 मिनट के बाद वो 4 हो जाता है। तो देखो मैंने कितना स्पीडली करके दिखाया। वहां पे ये स्ट्रक्चर बनाने में मेरे को 3-4 महीने लग गए, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोगों ने एक ही हफ्ते में इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया है। इसकी मास्टरी करने के लिए हम इस दिसंबर में मास्टरी कर लेंगे, बट फॉलो करना सब लोगों को समझ में आ गया दैट यू डिजर्व बेटर देन देम। उनसे तो ज्यादा अच्छे हम अच्छे से कर पाए हैं इस सारी चीजों को। अगले हफ्ते इसको ज्यादा अच्छे से करना। प्रियंका, स्कोर शीट दिखा दो एक बार। आप सभी को स्कोर शीट दिख रही है? यस। ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने साथ ही लेके चलती हूँ कि जैसे लास्ट सैटरडे से अभी सैटरडे तक में 7 डेज में 7 चीजें ये हैं कि जो 7 रिपोर्टिंग्स, यानी कि सुबह आपने 7 रिपोर्टिंग की उसके 7 स्कोर्स, और शाम को 7 आपने जो डीपीआर भरे उसका 7 स्कोर, तो टोटल आपका एक हफ्ते का स्कोर होना चाहिए 14, राइट? हाँ। ऐसे ही तो इसमें 14 कैसे होगा, क्योंकि हमने काउंट किया था 1 तारीख और 2 तारीख, यानी कि हमने शुरू किया था अपना 1 दिसंबर से गेम। तो शुक्रवार शनिवार का हुआ 1 और 2, संडे हम छुट्टी देते हैं, और अभी आज कल तक हो गए 5 दिन, तो इस महीने के 5 दिन और पिछले हफ्ते के 2 दिन, तो टोटल हो गए 7 दिन। तो 14 दिन का सुबह डे डिक्लेयर करना और रात को डीपीआर भरना, यानी कि 14 पॉइंट की स्कोरिंग बनती है। ठीक है प्रियंका। उसके बाद 7 डेज 7 टास्क, जो लास्ट टाइम 7 हर वीक का 7-7, सर इसमें 7-7 स्कोर बढ़ता जाएगा ना, जैसे Yes. 7। तो आप अपने पॉइंट्स डिक्लेयर करते हो भी, मैंने 7 काम पिछली बार डिक्लेयर किए, हम डिक्लेरेशन पे काम कर रहे हैं ना कि डूइंग पे। हमें कह रहे बता दो, करोगे नहीं करोगे तो आपका बिजनेस है। तो 7 काम आपने पिछले हफ्ते बता दिए संडे तक, और 7 काम आपने इस बार बता दिए संडे तक। आज बता दिए तो बहुत बढ़िया, नहीं बता पाए तो संडे तक बता दो, क्योंकि ये स्कोर कार्ड आपको संडे तक अपडेट करना होता है ताकि मंडे हम इसको पब्लिश कर सके। तो यानी कि 14 पॉइंट इसके बन गए अभी। वीकली ग्रुप एंड बडी कॉल, तो ग्रुप कॉल सर इसमें मेरे को पॉइंट नहीं समझ आया कि इसमें कैसे पॉइंट देंगे, क्योंकि मेरी जैसे विवेक जी के साथ मेरी बड़ी कॉल तो हुई नहीं, बट मैं मीटिंग में आई हूँ। हाँ, तो बड़ी कॉल नहीं हुई तो आप अपना पॉइंट इसको क्या कर दोगे, मिस कर दोगे। यानी कि आपकी 2 कॉल होनी थी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते, तो दोनों कॉल अगर आपकी हो गई तो आपके पॉइंट बन गए 2। बड़ी कॉल होनी थी 2, यानी कि संडे तक एक होनी है और एक पिछले संडे तक होनी थी, पिछले संडे नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपके टोटल पॉइंट बन जाएंगे अब इसमें 3, क्योंकि एक पॉइंट आपका मिसिंग है पिछली बार का। इस बार आप बात कर लोगे। ये हो गया स्कोर आपका। अब फाइन की तरफ जाएंगे, सीधा। तो क्योंकि यहाँ पे आपको 3 मिले हैं,
क्योंकि अगर आप संडे तक विवेक से बात कर लोगे तो आपके 3 ही हम्म पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट मिस हम्म करके। तो एक हम्म पॉइंट मिस करने का मतलब है 500 रुपये फाइन लग गया आपके ऊपर। अब वो आप मिस करो या आपका बड़ी करे, आपने मिस किया तो आपके ऊपर भी लगेगा, बड़ी पे भी लगेगा। तो आपने हमारी कमाई करा दी है। हम्म। विवेक के भी 500 लग गए, और विवेक पिछली बार सुबह मॉर्निंग कॉल में नहीं था तो 500 रुपये विवेक के उसके लगेंगे। तो विवेक अपने आप भरेगा, आपको नहीं भरना है। ये सेल्फ डिक्लेयरिंग फॉर्म है। ईमानदारी से आपको खुद बताना होता है कि जी मेरे ऊपर तो इतना फाइन लग गया, ताकि लोग ताली बजाएं ना। तालियों के लिए सब कर रहे हैं लोग, हम सब लोग मिलकर ताली बजाएंगे प्रियंका के लिए, थैंक यू प्रियंका 500 रुपये हम कंट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं जी, नेक्स्ट। फाइन के बाद ये हमारे टास्क हैं जो हम सभी को दिसंबर में इसको 30 करना था, 90 टास्क वाला शीट, जो अभी तक सबके कंप्लीट नहीं हुए 30 के। तो ट्राई करना है इस वीक में कि इसको हम 30 करके तक लेके जाएंगे, उस 90 डेज 90 टास्क वाली शीट को। उसके बाद ये कुछ लर्निंग पैटर्न्स हैं जो आपको खुद देखने होते हैं जब आप अपना वीकली रिव्यू बनाते हो मीटिंग में आने से पहले, कि क्या आपने अपनी लर्निंग पैटर्न्स को देखा, आपके वीकली जो आपने सीआरएम कॉल रेफरेंस और मीटिंग किया उसको आपने अपनी शीट में अपडेट किया है कि नहीं किया है, आपकी डेली की बिजनेस आइडिएशन टास्क वर्सेस टारगेट वाली शीट आप फिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसके अलावा कोई एडिशनल शीट आपने ऐड की है या कुछ और उस पर इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। तो ये ओवरऑल हमारा स्कोर शीट है। तो अब आप 2 लोगों की और फिल करा लो, या धर्म सिंह की या संदीप की, जो भी विलिंग है, ताकि सब लोगों को समझ में आए कि भरना कैसे है इसको। हाँ मैं धर्म कर जी, अच्छा संदीप जी आप कर रहे हैं, आप कीजिए। मुझे शेयर करना पड़ेगा ना, मैं भी। यहीं पे आप बोल दीजिए, मैं करते चले जाती हूँ, एडिट करते चले जाती हूँ। मैंने ये 77 टास्क तो डिक्लेयर करा है, बाकी तो, आज कर लूंगा। तो इसको 7 कर दूं मैं? हाँ, डीपीआर मैंने 2 दिन नहीं भरा है। बाकी मैंने डिक्लेयर सब दिन करा था, लेकिन मैंने डीपीआर 2 दिन नहीं फुल किया है लास्ट वीक। तो यानी कि 7 और आपके 9 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। 9 कैसे? 7 नहीं, डेज 2 दिन नहीं किया है तो डीपीआर माइनस 2 दिन, पॉइंट होंगे। सॉरी। 2 दिन माइनस होंगे, आप हाँ टोटल 2 दिन लगा रहे हो शायद। हाँ, तो नहीं 14। एग्जैक्टली अच्छा, ये 14 में फिर मेरा 12 होगा ना फिर। अच्छा आपने वो मॉर्निंग में डाला है ना, हाँ ठीक है, हाँ, करेक्ट, ठीक है। 7 डे 7 टास्क मैंने डिक्लेयर करा है, आज भी कर दूंगा। ठीक तो है, तो इसको मैं 14 कर देती हूँ, ठीक है। अ, मैंने वीकली कॉल, वीकली कॉल बडी के साथ ना। हाँ टोटल 3 पॉइंट होने चाहिए, कितने हुए आपके? 4 होने चाहिए प्रियंका। 4 कैसे सर? भाई हम ये कंसिडर कर रहे हैं ना कि अगर उसने बड़ी कॉल नहीं की तो संडे तक कर लेगा, हाँ तो हाँ उस पॉइंट पे हम उसको भर देंगे। तो जैसे आपको हमें लगा कि आप भर दोगे संडे हाँ तक, तो हाँ। आप 3 पॉइंट लिखे जाएंगे वीकली में। अच्छा, संडे तक अगर नहीं कर पाए तो फिर आप ईमानदारी से अपने आप 1000 रुपये कर देना और इसको 2 पॉइंट कर देना। ओके, हाँ। तो अब ठीक जैसे है। इसके संदीप के 4 होने चाहिए, पिछले वीक भी था, यहाँ पे भी था, 2 पॉइंट उसके हो गए। तो हम्म पिछले संडे तक क्या इसने विवेक वरुण से बात की? नहीं। और नहीं की, तो 1 पॉइंट तो मिस ही हो गया। और हम्म। हम सोच रहे हैं कि संडे तक ये बात कर लेगा तो इसके 3 पॉइंट डाल देंगे। और अगर ये संडे तक नहीं कर पाता तो फिर ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर इनका भी फाइन 500 का जाएगा। 500 ये हो गया, और 100 रुपये पुराना ये भी तो हो गया डेली वाला, तो 600 हम्म। रुपये हो गया इनका। तो देखो ये विनर बनने वाले हैं, आपसे आगे कोई और मिल गया हमें। नेक्स्ट भरवा लो। नेक्स्ट धर्म जी आपका करते हैं। तो वरुण का भी कर लेना, वो भी मेरे को लग रहा है अच्छा। मेरा कर लीजिए प्रियंका जी, हाँ, अशोक। जी अशोक जी। अशोक जी, तो इसमें आप बताइए आपका टोटल कितना है, डीपीआर 14 में से कितना? 14 है मेरा। नहीं, अभी हम अशोक जी का कर रहे ओके। हैं। डीपीआर मेरे ख्याल से मैंने 2 बार या 3 बार ही भरा है। ओके। हाँ, और डे डिक्लेयर तो हम्म, ये भी शायद 2 ही बार किया हुआ। तो मतलब ओके, टोटल हाँ 4 ही हुए।
ओके, 7 days 7 टास्क हाँ ये हो गया था, आज भी आप कर दोगे? आज भी कर दूंगा। ठीक है। वीकली ग्रुप कॉल के 2 पॉइंट और बड़ी कॉल। बड़ी कॉल राजीव जी से दोनों बार बात हुई है, मतलब सिर्फ यही मीटिंग अटेंड करने के लिए, बाकी तो वैसे तो बात नहीं हो पाई। नहीं तो वही जरूरी है कि आपने अपनी शीट को लेके डिस्कशन किया है या नहीं? नहीं अभी नहीं हुई। नहीं किया, और आप कल तक कर लेंगे इसे? कर लूंगा। तो इसमें सर फिर इनके 3 पॉइंट जाएंगे ना? हाँ 3 जाएंगे क्योंकि पिछले संडे तो हुई नहीं ना, तो 1 हाँ, पॉइंट वो कट गया। तो इनका जो फाइन बनेगा वो कैसे बनेगा? 500 इसके और 4 ये हैं, 1 4, यानी कि 40, कितने रह गए इनके? 11 पर, तो 10 पॉइंट 550। उसके रह गए। हाँ 10 पॉइंट उसके रह गए तो हाँ, 50 रुपए पर फाइन के हिसाब से 500 रुपए 500 यहाँ बन रुपए गए। वो हो गए। 500 रुपए यहाँ बन गए तो 1000 रुपए एक और विनर हमें मिल गए। बट मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा विनर होगा वरुण। मुझे पूरी उम्मीद है इस लड़के पे। ठीक है धर्म जी। Day declaration and पहले DPR is done 14 days in 14 point. हम्म, एक सेकंड प्रियंका, मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ। कभी कभी अपने मेंटर को गलत साबित करने में जो प्यार मिलता है ना, हमें जो खुशी मिलती है, वो अलग ही है। वो संदीप की कॉल के अलावा बाकी मेरे सारे पॉइंट फुल है। जस्ट सो लाइक माय मेंशन नोज। चलो कुछ तो मिला, पूरा नहीं गलत किया तो। भाई जब वरुण उसने क्या बोलते हैं संदीप का 500 रुपए लगाते तो पक्का था भाई वरुण का भी लगेगा कि बड़ी कुल उसने भी नहीं कर रखी। अब अशोक सर ने नहीं कर रखी तो इसका मतलब पक्का है राजीव सर की भी नहीं हो रखी है, तो 500 रुपए वहां से आएंगे ग्रुप के लिए। तो ग्रुप की किटी अच्छी बनेगी, कहीं अच्छी जगह घुमा के लाएंगे तुम्हें इस पैसे से ना। जी कंप्लीट कीजिए प्रियंका। हाँ, तो धर्म जी। Day declaration and DPR all days clear in हाँ ठीक है, 14.14. 7 days मैंने पिछला वर्क कर दिया, आज मैं डिक्लेयर कर दूंगा, इसका 14 कर दीजिए आप। ठीक है। वीकली से मैं हम फिजिकली मिल लिए थे कल हम संडे हाँ, को, या आज फिर मिल लेंगे, तो ये भी हमारा डन है। ग्रेट। और मंथली ग्रुप मीटिंग फीडबैक फॉर्म। ये कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी आए नहीं है, मंथ खत्म होने के हाँ बाद। ठीक है, तो ये यहाँ ही तो है अपना तो। ये बच गए। गिरजा मैम का सारा ही 0 चल रहा है। हाँ नहीं उनका उनके सामने भरेंगे, आप मत भरो अच्छा, प्रियंका। ठीक हाँ है। ये उस बंदे की तो परमिशन लेके भर। ओके, अब सो वरुण का वरुण का ये 14 है, 7 डेज का वरुण कर ही देंगे। और वीकली का अल्टीमेटली आपकी एक भी कॉल नहीं हुई है ना वरुण? नहीं, एक तो लिवरेज है ना उसके पास संडे अच्छा तक करने 3, की। ठीक है, गॉट इट। तो सिर्फ 500 रुपए। हाँ गुड। विवेक का भी भर लीजिए अगर है तो विवेक, क्योंकि मुझे लग रहा है विवेक हिल भी था विनर आज का। हाँ, विवेक जी की वजह से मेरा फाइन लगा है, वो तो भरना बनता है। तो एक तो डीपीआर चेक कर लो, कुछ ना कुछ डीपीआर में डीपीआर रहेगा। विवेक जी। बीबीआर तो मेरे आई थिंक 2-3 दिन की भरी होगी, मुझे ऐसा लग रहा और डे डिक्लेयर करना डेट कितने दिन आएगा? है। डे डिक्लेयर भी 2 या 3 दिन कराऊंगे मैंने। 6, 14 14 में से 6, तो 8 पॉइंट यहाँ पे बस जाते हैं आपके। ठीक है, और 7 डेज 7 टास्क पिछला भी नहीं तो वो किया मैं था कंप्लीट आपने? कर लूंगा। पिछला पर पिछला तो किया नहीं नहीं। किया था। हाँ, तो 7 पॉइंट हाँ, यहाँ पे आते हैं। नहीं पिछला मैंने लिख के भेजा था क्या, आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे भी जानना है। तो अभी तो हम 7 ही रखते हैं, क्योंकि वो भी आज का ठीक कंसिडर है। करके कि आप कल तक कर दोगे। ठीक है। ये वीकली वाला लास्ट वीक में आप थे नहीं कॉल में, और हाँ बड़ी मीटिंग को में नहीं था मैं लास्ट टाइम। तो आज वो का हम सिर्फ आज कर 1 लेंगे। पॉइंट, आज का 1 पॉइंट और आज की 1 कॉल, तो आपको 2 जाते हैं। तो सर ये वीकली कॉल ना करने के भी 500 रुपए है ना? यस यस। तो 300 रुपए आपके बन गए डीपीआर के। तो बात करते हैं डीपीआर ना भरने के 300 रुपए, ये जो मतलब आपका डे डिक्लेयर डीपीआर का हो गया, प्लस 500 रुपए मुझसे बात ना करने के लिए। इस वीक की वो कॉल आज कर होप्स। लेंगे ना। नहीं तो पिछले वीक भी नहीं की ना आपने मुझसे। तो उसके थे ये, ठीक है। हाँ, प्लस क्या कहते हैं आपका लास्ट वीक पे मीटिंग में ना होने का।
हमें विनर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। विनर विनर विनर। यस, तो वी ऑल शुड थैंक्स टू विवेक भाई कि उनकी वजह से आज हमारी कुछ कमाई हुई। इस कमाई में से सबको हिस्सा मिलेगा, तो अपने इस कमाई के हिस्से को तालियों के साथ, खुशी के साथ, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ ये उन्होंने अशोक कालरा जी को हराया है। तो अशोक कालरा जी, नो वरीज, आपको हम अगली बार मौका देंगे जीतने का। कोशिश रहेगी कि विवेक आपको अगली बार चुनौती ना देके खुद को मौका करने के लिए। ठीक है जी। ठीक। तो दिस इज इट। ओके। प्रेजेंटेशन अगर आपके सामने है तो दिस इज द कॉल स्ट्रक्चर, और हम कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर को हम धीरे धीरे करके इस महीने समझ जाएंगे, और फिर हमारे खून में आ जाएगा। ये छोटा सा प्यार जो आपने अभी लास्ट में दिया है, ये बुरा मत मानो इसके बारे में, क्योंकि ये वो सिस्टम और स्ट्रक्चर है जो छोटी सी चूटी जब कटती है ना तो समझ में आता है कि अब कुछ करना है। बहुत सारे लोगों को शायद ये चूटी कटना परेशान करेगा और उनको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है ना, बट उनको ये नहीं पता है कि सिस्टम इसी तरीके से बनते हैं। जब आप अपने बिजनेस के लिए सिंसियर सीरियस नहीं हो सकते, डे डिक्लेयर नहीं कर सकते, 7 काम नहीं बता सकते, हफ्ते में आप अपने बड़ी से काम नहीं कर सकते, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो उस बड़ी प्रोग्रेस की, उस बड़ी सक्सेस की जो आपके सपनों में घूम रही है। तो ये तो एक्शंस दिख रहे हैं ना आपके कहीं ना कहीं पे। तो विद दैट नोट आज हम अपनी मीटिंग को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट बुधवार को तक आप अपने जो टास्क हमने डिस्कस किए हुए हैं, समझे हुए हैं, जो कंप्लीट किए, उसके ऊपर समय निकाल लीजिएगा, ताकि जो कुछ आपको अब तक सिखाया गया है पहली क्लास में और ऑफलाइन क्लास में, या जो आपको पता है 90 डेज 90 टास्क शीट को एक बार जरूर फिल कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे काम वहां मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, बट आप सिर्फ उसको देख नहीं पा रहे हो, है ना। दैट इज फ्रॉम माई साइड, एंड हैव ए गुड डे। और किसी को कुछ पूछना हो, कंसर्न हो, डाउट हो, वो पूछ सकता है ओपनली नाउ। और अभी जिसको कोई दूसरी मीटिंग है क्या? नहीं, आज अभी मीटिंग इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ओके। पुरानी मीटिंग थी, उसके आपको रिव्यू कर लेना है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपने वो शायद देखी नहीं थी लास्ट टाइम, और जो जो टास्क उसमें डिफाइन कर रखे हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं आपको। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। वैसे थैंक मैं यू। बाद में पिंग करूंगा आपको दिन में एक बार। डन ब्रदर, डन डन। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।